क्या किया, यदि उसके हमने हैमर से हिट किया तो भी खराब हो जाएगा, या फिर उसको हमने हाइट से बार बार ड्रॉप किया तो भी क्या होगा, खराब हो जाएगा। सर ये आपने बता दिया था पहले। फिर उसको रफ हैंडलिंग, मतलब आपने कहीं भी रख दिया रैंडम, है ना, आयरन नेल्स के साथ रख दिया तो क्या होगा, तो भी उसकी पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाती है ना। तो ऐसे उसको आपको नहीं रखना चाहिए, मतलब आपको उसको क्या करके संभाल के रखना चाहिए मैग्नेटिक कीपर्स के साथ। किसके साथ? मैग्नेटिक कीपर्स। कीपर्स। तो मैग्नेटिक कीपर्स कैसे होते हैं, जैसे हमने बताया था कि यहाँ पे और मान लो बीच में वुडन वुडन होता है होता है और दो सॉफ्ट आयरन की प्लेट्स होती है ना। दोनों तरफ। हाँ, दोनों तरफ क्या होती है, सॉफ्ट सर आयरन। आप इस चैप्टर के नोट्स कब भेजोगे? नोट्स तुमने नहीं बनाए? नहीं सर, नहीं भेजे। सब बनाए हैं। बनाए नो सर हमने बनवाए नहीं ज्यादातर। नहीं सर, नहीं बनवाया। तो देखो, मैं तो फिर भी बना लेता हूँ। सर मुझे लगा था कि आप कैसे कुछ करवाया है? चलो यहाँ पे व्हाट्सएप हमने पे तो मैंने किसी पे उसका बनाया ही नहीं, मुझे पता नहीं। सर आप भेज देना ठीक है notes। बेटा। यहाँ पे हमने रख दिया एक वुडन ब्लॉक, क्या रख दिया, वुडन ब्लॉक, और यहाँ पे हमने क्या रख दी, सॉफ्ट आयरन की प्लेट्स रख दी। क्या रख दी, सॉफ्ट आयरन की प्लेट्स। यदि हम ऐसी प्लेट्स रख देते हैं तो उससे क्या हो जाती है, ये खराब नहीं होता है, जो मैग्नेट है उसकी पावर लॉस नहीं होती है, वो बहुत टाइम तक उसकी पावर मेंटेन रहती है। क्लियर है? सर अगर हम मैग्नेटिक कीपर से नॉर्थ है तो साउथ सर रखेंगे। डिमैग्नेटाइज मतलब क्या होता है? उसकी पावर लॉस होना, नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ, है ना। मैग्नेटाइज करना मतलब उसको मैग्नेट बनाना, डीमैग्नेटाइज मतलब उसकी पावर को रिमूव करना। सर हाँ, जब हम दो मैग्नेट्स को चिपकाते हैं तो सर बीच वाला पार्ट चिपक सकता है? अब देखो बेटा, यदि ये चिपकेगा तो यदि नॉर्थ और साउथ है, जैसे है ना, ये नॉर्थ है ये साउथ है, और एक और मैग्नेट क्या है, ये साउथ है ये नॉर्थ है, तो ये पूरा पार्ट हर जगह से चिपकता है, ठीक है। और यदि हम इसको सेम रखते हैं, इसको क्या रखते हैं, सेम रखते हैं, नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ, तो ये हर जगह से क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्लियर है? पर सर अगर हमें ये मैग्नेट और इस मैग्नेट को ऐसे बीच में से चिपकाना है तो सर वो क्या चिपकेंगे? नहीं चिपकते। अगर हमने नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ को रखा तो उसकी पावर कम होगी। कम होगी, और यदि आपने क्या किया है, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और यदि आपने ऐसा रख दिए दो मैग्नेट, एक ये और एक ये नॉर्थ साउथ, नॉर्थ और साउथ, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, पर आपने क्या कर दिया, इस पे सेलो टेप से इसको चिपका दिया है ना, तो रात को रखोगे सुबह तक उनकी पावर बहुत कम हो जाएगी, ठीक है, खराब हो जाएंगे। ठीक है, सर यदि अगर हमने ऐसे में रखा मैग्नेट को तो इसलिए हम इसमें साउथ नॉर्थ और नॉर्थ साउथ चिपकाते हैं। हाँ, तो उसकी पावर इतनी ज्यादा कम नहीं होती है। लेकिन यदि आपको मैग्नेट को खराब करना है ना, कि आपको मैग्नेट को खराब करना है, तो क्या करोगे, नॉर्थ साउथ को आप मिला करके उसको टेप से चिपका दो, सुबह तक खराब हो जाएंगे। ऐसे नहीं रख सकते बेटा, ठीक है, ऐसे नहीं रख सकते। यदि आप ऐसे रखोगे, को खराब करना है तो हाँ, तो ऐसे नॉर्थ नॉर्थ और तो साउथ साउथ उसमें पे दोनों रखो मार तो देंगे खराब करना है तो। खराब हो जाएगा, ठीक है, मजा आ उसको जाएगा। गैस पर रखेंगे। सेंसर्स होते हैं उनमें भी मैग्नेट्स डली होती हैं। इसमें सर सेंसर होते हैं ना। बेटा अलग अलग टाइप के सेंसर होते हैं, अलग अलग प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, ठीक है, कुछ में होता है, कुछ में दूसरा प्रिंसिपल होता है। अब देखो ये मैग्नेटिक नीडल क्या सर होता है, जैसे मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ होता है तो ईस्ट वेस्ट भी होता है क्या? नहीं बेटा, कंपास होता है उसके अंदर। देखो बेटा, सर ईस्ट जैसे जो वेस्ट नहीं नॉर्थ होता, पोल सुनो साउथ इधर, पोल वाला से कंपास सुनो, होता है। आपका हमारे पास ये डायरेक्शन है, एक मिनट, जैसे इसको मैं हटा देता हूँ, ये आपका सर्कल, ठीक है, तो इसमें आपके पास ये वाली साइड होती है नॉर्थ। नॉर्थ हमेशा यदि ऊपर है, नॉर्थ हमेशा कहाँ लेते हैं हम, ऊपर, ऊपर। तो नॉर्थ के अपोजिट वाली कौन सी होगी, साउथ। साउथ। और यदि राइट नॉर्थ, हैंड वाली हाँ, तो राइट हैंड ईस्ट। वाली होती है ईस्ट और ईस्ट। वेस्ट। यदि आपको कोई भी सिंगल साइड पता चल गया, आपको पता है ये वाली साइड ईस्ट है, तो बाकी तीनों साइड भी आप बता सकते हो। क्लियर है? जैसे हम कई बार क्या होता है, कंपास का इन्वेंशन किसने करा था? क्या बेटा, कंपास का इन्वेंशन। पता नहीं, है ना। अब जैसे कई बार हमें क्या होता है, पता नहीं होता है कौन सी साइड है, तो हमें पता होता है सनराइज इधर से होता है। एक्चुअली कंपास की जगह वो कुछ और यूज करते थे पहले। हाँ बेटा, हम क्या करते हैं, यदि एक मैग्नेट लें, क्या लें, मैग्नेट। मैग्नेट लेते हैं,
और मैग्नेट को क्या करें, एक सर सुनो, एक मैग्नेट लिया हमने, बेटा मैग्नेट है, इसको हमने क्या किया, एक धागा बांध दिया इसमें, है ना, और इसको फ्रीली सस्पेंड करवा दिया, ऐसे लटका दिया, तो ये भी हमेशा कौन सी साइड में जाके रुकता है, नॉर्थ और साउथ में जाके रुकता है। क्लियर है? तो इससे हमें पता लग जाता है कि नॉर्थ वाली साइड कौन सा है। क्लियर है? अगर नॉर्थ की तरफ होगा तो नॉर्थ पोल होगा वो। हाँ, इधर की तरफ होता है नॉर्थ, इधर होता है साउथ, लेकिन नॉर्थ वाली साइड अर्थ का साउथ पोल होगा। ठीक है, अर्थ का साउथ पोल होगा, उल्टा होता है। सर नॉर्थ साइड। हाँ, हमारा जिस साइड नॉर्थ शो कर रहा है उधर अर्थ का साउथ होता है, क्योंकि अर्थ के साउथ से क्या होता है, नॉर्थ अट्रैक्ट होता है, तो इसलिए वो ठीक है उसी साइड रुकता है। क्लियर है? वो साउथ के साइड रहते हैं। हाँ, अर्थ के साउथ की तरफ। ठीक है, तो ये जो निडल होती है ये क्या होती है बेटा, एक हल्का सा मैग्नेट होता है जो होता है फ्री टू रोटेट। क्या होता है? फ्री टू रोटेट, मतलब उसमें क्या होता है, फ्रिक्शन बहुत कम होता है, इसको ये क्या होता है, इजीली अपनी इच्छा से कहीं भी घूम सकता है, तो इससे हमें क्या पता चलता है, डायरेक्शन पता चलता है। क्लियर है? यस सर आप इस चैप्टर के भी नोट सेंड करोगे ना? और लेकिन सर कंपास के अंदर ऐसा क्या होता है कि सर वो ये सर वो उसके अंदर एक मैग्नेट होता है, ये एक मैग्नेट है, अंदर क्या होता है, एक मैग्नेट होता है। क्या होता है? एक सर मेरे मैग्नेट। पेंसिल बॉक्स से निकला था ऐसा उस ही। मैग्नेट को क्या करते हैं, उसको हिंज कर देते हैं, मतलब एक जगह उसको फ्री टू रोटेट बना देते हैं। यहाँ पे क्या बना दिया हमने, फ्री टू रोटेट, तो इसको आप घुमाओगे तो क्या होगा, घूम के वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में रुकता है। क्लियर है? आगे बात सुनना, अर्थ का साउथ है वहाँ हमारा नॉर्थ होता है। नॉर्थ होता है, हाँ बिल्कुल, उस तरफ, वहां पर नहीं, उस साइड, है ना। ओके सर। मींस कि एटलांटिक वो हो हाँ। गया नॉर्थ पोल। अब इधर देखो, ये हम बात करते हैं, चलो एक्सरसाइज 1 का आपको क्या लगता है, चलो बताएं, डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैग्नेटिक मटेरियल, कौन से होते हैं? ऑल ऑफ ऑल ऑफ दीज, All सर of इनमें these से कोई भी नॉन मैग्नेटिक मैग्नेटिक। मटेरियल नहीं अच्छा, है। मैग्नेटिक मटेरियल कौन कौन से होते हैं बताओ? निकल, कोबाल्ट, आयरन, एल्यूमिनियम नहीं होता है, ठीक है। आयरन निकल ओके सर। एल्युमिनियम मैग्नेटिक नहीं होता है। नहीं बेटा, नहीं होता। बेटा को देखो, एल्यूमिनियम किससे बनता है? बेटा एल्यूमिनियम एक प्योर मेटल है, ठीक है, वो किसी से नहीं मिलता, उसमें बस एल्यूमिनियम ही होता है, ठीक है। सर वो मटेरियल होता है, कंपाउंड नहीं। सर सिल्वर में थोड़ा सा आयरन होता है ना? नहीं बेटा, आयरन नहीं होता। सिल्वर क्या होता है, सिल्वर थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, तो उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसमें थोड़ी सी इम्प्योरिटीज मिलाती है। जैसे हमारे पास जो ज्वेलरी भी होती है ना, वो 100% प्योर गोल्ड नहीं होता है, उसमें थोड़ी सी दूसरी चीजें मिलाते हैं ताकि वो सर स्ट्रॉन्ग उसमें बने। कॉपर ऐड किया जाता है। कॉपर भी थोड़ा सा, शायद ब्रॉन्ज, है ना, ऐसा कुछ मिलाते हैं ताकि उसको स्ट्रॉन्ग बनाए। क्लियर है? सेकंड सर वाला रोज गोल्ड क्या होता है? क्या? सर रोज गोल्ड क्या होता है? सर रोज गोल्ड मेटल। सर वो एक कलर होता है सर, वो गोल्डनिश कलर होता है और क्या वो नहीं है? पिंक। सर पिंक और गोल्डन का मिक्सचर जैसा होता है। रोज गोल्ड बेटा क्या होते हैं? मैंने गोल्ड, इसको मेटल भी कहीं सुना है सर। अब देखो, निकिल, कोबाल्ट, आयरन के साथ इसके यदि अलॉयज होते हैं ना, मतलब ऐसा हमने अलॉय बनाया जिसमें आयरन भी हो, कोबाल्ट भी हो, थोड़ा दूसरे मटेरियल भी निकल हो, भी हो। तो उसमें भी सर क्या, अलॉय क्या होता है? अलॉय मतलब जो मेटल कुछ से मिलके metals का बनाते हैं, mixture प्योर फॉर्म होता नहीं है। होता है, मिक्सचर ऑफ मेटल्स, ठीक है। जैसे आपका ये होता है, पीतल समझते हो, यस सर। ठीक है, ब्रॉन्ज बोलते हैं उसको, ब्रॉन्ज, है ना, वो भी क्या होता है, अलॉय होता है, वो प्योर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आयरन पर रस्टिंग होता है, आयरन आयरन स्ट्रॉन्ग पे से क्या होता है? मजबूत तो होता है, लेकिन आयरन का रस्टिंग होता है। आयरन क्या होता है, रस्ट होता है, उसको कीट Rusting। लगती है ना। सर वो साइन नहीं करता। हाँ, तो इसीलिए हमारे घर के जो, जैसे आपने जो होता है, आपके घर के नल होते हैं, जो टैप होते हैं, है ना, वो सब किसके, ब्रॉन्ज के होते हैं, पीतल के होते हैं। क्यों? क्योंकि वो मजबूत होता है, उसपे वाटर में होने के बाद भी जंग नहीं लगता है। यदि आप, सर मैं तो अपने घर में आयरन पे स्टील का जंग देखा लग है। जाती है। हाँ, तो आयरन पे जंग लग जाएगी। यदि हम आयरन का नल बनाएंगे, है ना, टेप बनाएंगे, तो थोड़े टाइम बाद क्या मैंने होगा। तो स्टील का देखा है अपने घर पर। अब देखो,
हाँ स्टील का होता है, ब्रॉन्ज का होता है। उसकी देखना कभी स्टील वाले की यदि चमक निकल जाती है, थोड़ा सा पीला पीला हो जाता है, ठीक है। यस अभी तो सर। नहीं देखा मैंने हाँ ऐसा। तो हो सकता है स्टील का होता है, स्टील का थोड़ा सा सस्ता होता है, ब्रॉन्ज का और ज्यादा महंगा होता है ना, क्योंकि वो ज्यादा मजबूत होता है। चलो सेकंड क्या होगा? सर कॉपर। सर कॉपर। मैग्नेटिक, ठीक है। कौन सा नेचुरल मैग्नेट होता है? Fe3O4। Fe3O4। इसको क्या बोलते हैं? इसका नाम है फेरस ऑक्साइड। सर आयरन और सर सर ये O4 मुझे नहीं नहीं पता सर। पता। सर बेटा मुझे ये O4 नहीं पता। देखो, और समझते हो? और समझते हो यस सर। क्या होता है? सर कच्चा। कच्चा, कच्चा नहीं मतलब रॉ, है ना, जो सर वो मतलब क्या हो, नीचे से ऐसे हाँ। अजीब से हाँ, मतलब अखरोट के शेप में निकलता है। अखरोट के नहीं, जैसे मिट्टी है, मिट्टी में क्या जो हमारा गोल्ड होता है वो ऐसा ऐसा हमें प्योर मिल जाएगा क्या अर्थ में कि हमें 1 किलो का गोल्ड मिल गया? नहीं, उसमें क्या होगा, बिल्कुल बहुत छोटे छोटे गोल्ड होगा, बाकी सब क्या होगा, मिट्टी होगी, पत्थर होंगे। तो उन सब के जो रॉ फॉर्मूला, जो रॉ होता है उसको हम क्या बोलते सर उन हैं? सबको गोल्ड एक बोलते साथ हैं। इकट्ठा कर हाँ। कर जब मेल्ट कर कर लगा देते हैं तब मेल्ट करते हैं, पहले साफ करते हैं उसको, है ना। आयरन वाले को क्या करते हैं, पहले से हम उसको क्या करते हैं, पीस देते हैं, और एक बहुत और पावरफुल मैग्नेट सर उसके जैसे ऊपर से गोल्ड घुमाते होता हैं। है, सर जैसे गोल्ड होता है उसके जब ऑर्नामेंट्स बनते हैं तो फिर स्टेंसिल्स में डाला जाता है। क्या बेटा, फिर से पूछो। सर जब गोल्ड के ऑर्नामेंट्स बनते हैं तब उससे स्टेंसिल में डाला जाता है, उसे पूरा मेल्ट करके। हाँ ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो आपने ये तो बताया ही नहीं है नेचुरल मैग्नेट का केमिकल फॉर्मूला। बेटा वही तो बता रहा हूँ ना, ठीक है। ये होता है, एक उसको अगर होता है निकल फेरस ऑक्साइड। कोबाल्ट और वो जो सारे अलॉय बनता है सर वो भी एक मेटल होता है। तो सर अगर हम निकल कोबाल्ट और इन सब का जो अलॉय है सर इनको लेकर एक साथ रखते हैं सर, अलग अलग मटेरियलों को एक साथ रखते हैं और उससे चिपकाने की कोशिश करें तो चिपकेगा? चिपकेगा, ठीक है, हो सकता है सर पावर पी उसकी वाले चेंज हो पे जाती आपने है। पहले क्या लिखा था? फेरस सर अगर हम ऑक्साइड, लोग सबको एक साथ उसको रख बोलते हैं, लिया ऐसे ऊपर एक सर के अगर हम ऊपर लोग एक से मैग्नेट को पानी में डाल दें, तो सर उसकी अगर हम पावर कम मैग्नेट हो को पानी जाएगी। में डाल दें तो खराब हो जाएगा वो। नहीं खराब नहीं होगा बेटा, लेकिन जैसे आपका एयर में है, वो एयर में 2 सेंटीमीटर दूर पे भी यदि आपने नेल रखा है तो उसको अट्रैक्ट कर लेगा, लेकिन वाटर में क्या होगा, थोड़ा सा पास भी रखोगे तो उसकी अट्रैक्शन पावर थोड़ी सी कम हो जाएगी, ठीक है। सर सर जो अगर मैग्नेट ज्यादा समय तक पानी में रहे तो खराब हो नहीं नहीं जाएगा। होगा, नहीं होगा बेटा। और सर जैसे हमने सर जैसे आयरन फिलिंग्स है सर ये, हम्म और सही बॉल में डाल दी जिसमें पानी भर हम्म। है, और अगर हम लोग ऊपर मैग्नेट रखेंगे तो वो मैग्नेट फिर अट्रैक्ट होगा। बेटा होगा, कम होगा, ठीक है, कम होगा, मतलब स्लोली स्लोली ऊपर आएगा। ओके सर। सर ये जो थर्ड वाले में ABCD आप इन सब हाँ बेटा, सर आप इन सबको बता सकते हैं उनका नाम क्या होता है? इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, इसको बोलते हैं फेरस ऑक्साइड, ठीक है। बाकी केमिस्ट्री वाले सर बता देंगे, उनको ज्यादा पता है, ठीक है। ये ऑक्साइड्स के नेम है, केमिकल फॉर्मूला उनको पता है ना। O4 क्या होता है? क्या? O4 क्या होता है? ऑक्सीजन के 4 एटम। हाँ ऑक्सीजन के 4 और सर ऑक्सीजन आयरन के के 4 3, आयरन के 3 मिलके ये बनाते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग पर, इस पर डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, शेयरिंग पर। कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किया है वो। सर अगर हमने एक कंटेनर है जो मेटल का है और सर अगर हमने उसमें पानी भर दिया और हाँ। सर हमने अगर मैग्नेट को ऊपर रख रखा है तो सर वो अट्रैक्ट करेगा कंटेनर से? बेटा करेगा, यदि पावरफुल मैग्नेट हुआ तो वो ऊपर आ जाएंगे, और पावरफुल मैग्नेट नहीं हुआ तो नहीं आ पाएंगे, ठीक है। और सर जैसे हमने यहाँ पे सर एक सेकंड, सर जैसे हमने यहाँ पे कोई सर कांच की प्लेट रख दी सर थोड़ी मोटी सी, और यहाँ पे ऊपर हाँ। पावरफुल मैग्नेट लगा दिया, तो सर वो मैग्नेट से, और यहाँ पे नीचे सर आयरन फिलिंग जैसे कोबाल्ट हाँ निकल से कुछ भी रख दिया तो सर वो अट्रैक्ट होगा। कम होता है नॉर्मली। जैसे सुनो सुनो, आप ऐसे समझो कि ये एक शीट है, ये क्या है, मान लो एक शीट है, क्या है, एक शीट है ना। एक शीट के ऊपर क्या रख दिया आपने, आयरन के छोटे छोटे पार्टिकल रख दिए, है ना।
जब आप एक पावरफुल मैग्नेट को नीचे घुमाते हो तो ये भी क्या करते हैं, हिलते रहते हैं। ये भी क्या करते हैं, जैसे ये वाला मैंने मोस्ट कॉइन सा पावरफुल किया है। मैग्नेट का नाम क्या है? पावरफुल मैग्नेट का कोई नाम नहीं होता है, ठीक है। अब देखो, यदि आपने क्या किया, एक शीट की जगह एक और शीट ले ली, डबल शीट ले ली, और फिर एक और शीट ले लिया, 3 शीट, तो क्या उतना पावरफुली ये मूव करेंगे? नहीं सर। नहीं करेंगे। फिर एक और शीट ले ली, तो धीरे धीरे ऐसे शीट की यदि थिकनेस बढ़ाते जाएंगे तो उनका जो इफेक्ट है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाता है। क्लियर है? वो कम अट्रैक्ट। हाँ, अब मान लो एक टेबल ले लिया, टेबल के नीचे मैग्नेट रखोगे और ऊपर आयरन फिलिंग्स है, तो वो उसको बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। नोट सर अगर बहुत ज्यादा जैसे सर यहाँ पे प्लेट रखी मैंने, और सर यहाँ पे सर मतलब प्लास्टिक प्लेट है सर, थोड़ी सी पतली है, और यहाँ पे सर हमने ऐसे आयरन फिलिंग्स रख दी। बेटा डिपेंड करेगा आपका मैग्नेट कितना ज्यादा पावरफुल है। यदि बहुत ज्यादा पावरफुल है तो कर लेगा, कम पावरफुल है तो नहीं करेगा, ठीक है। ओके सर। तो डिपेंड करेगा उसकी पावर पे, ठीक है। जैसे आप एक बॉल को यदि छत से गिराते हो तो कैच कर लेते हो। यस अब वो सर। बॉल यदि आपकी प्लास्टिक की हुई तो कर लोगे, रबर की हुई तो कर लोगे, है ना। फिर मैंने पत्थर की हुई तो थोड़ा डाउट होगा, आयरन की हुई तो बिल्कुल नहीं करोगे। तो डिपेंड करता है ना पावर पे कि कितना ज्यादा पावर कम होती जा रही है, ठीक है। ओके अच्छा, सर। एक मैग्नेट में हमेशा कितने पोल होते हैं? 2 पोल। 2 पोल्स। सर 2 सर पोल। थर्ड का क्या आंसर है? सर थर्ड Fe3O4। का अच्छे। इसको फेरस ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेरस सर ऑक्साइड। बी है। ऑक्साइड। हाँ, सर बी BO। है। हाँ, ठीक है। ओके सर। थर्ड वाला क्या होगा? फेरस सर थर्ड ऑक्साइड। का बी। फेरस ऑक्साइड। हाँ, ठीक है। फिफ्थ का कौन सा होगा? सर फोर्थ का क्या होगा? फोर्थ का ही है ना। मैग्नेट में कितने पोल होते हैं? सर 2। 2। तो फिर उसमें क्या डाउट है यार, ठीक है। अगर हम इसका सर देखो, अगर हमारे पास मैग्नेट है और सर अगर हम बहुत सारी मैग्नेट्स को एक साथ रख देंगे तो सर वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाएगी या फिर वैसी मैग्नेट ही रहेगी? डिपेंड करेगा आपने उसने कैसे रखा है। जैसे Depend हमने सारी मैग्नेट को एक के ऊपर एक स्टैक कर दिया तो अब जैसे ये आपका, ठीक है, नॉर्थ साउथ कैसे रखा है उस पर सर डिपेंड मैग्नेट करेगा। में तो बहुत सारे पोल्स होते हैं, आप नहीं बोल बेटा, रहे बेटा पोल तो 2 होते हैं ना, एक नॉर्थ और एक साउथ। हाँ, बहुत सारे नॉर्थ होते हैं, बहुत सारे साउथ होते हैं, सर लेकिन जैसे होंगे तो हमने 2 बहुत टाइप के ज्यादा ही ना। सर हमने जैसे बहुत ज्यादा 2 पावरफुल मैग्नेट ले लिए, और उन्हें मतलब कि उन 2 मैग्नेट के साइज की बॉक्स में रख दिया, ऐसे साउथ और साउथ करके, साउथ नॉर्थ और साउथ नॉर्थ। तो सर ये सर डिब्बा टूट जाएगा कि जिस बॉक्स में हमने हाँ रखे हैं बेटा, वो ये एक प्लास्टिक दूसरे का को क्या होगा? करेंगे, रिपेल करेंगे। ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल तो करेंगे, सर वो ठीक है। बॉक्स टूट जाएगा अगर वो प्लास्टिक का होगा? नहीं टूटेगा, इतना थोड़ी ना रिपेल करते हैं, इतना नहीं करते, हल्का सा रिपेल करते हैं, ठीक है। और फिर क्या होगा, ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, रिपेल करने में अपनी एनर्जी को लूज करते अगर जाते वो हैं। यदि स्ट्रॉन्ग ज्यादा टाइम मैग्नेट्स हो तो टूट सकता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हो तो टूट सकता है, ठीक है। अब मूवी में तो ऐसा बताते हैं कि एक मूवी में देखा था कि एक पावरफुल मैग्नेट, एक आयरन का कोई राइफल थी, है ना, आयरन की क्या थी, एक पिस्टल था, ठीक है। ये सर ऑगी एंड द कॉकरोचेस ने भी एक बैंक का ठीक पूरा है, उसमें उठा लिया उसको क्या था। करना है, उसको चुराना था। यहाँ पे एक राइफल रखी हुई थी, है ना, इधर एक राइफल रखा हुआ था। तो वो क्या करता है, उसको इतना पावरफुल मैग्नेट बनाता है, इतना पावरफुल को राइफल क्या करती है, दीवार को तोड़ के आ जाती है, ठीक है। इतना सर बाद पावरफुली में बना पता है, चल। ठीक है। पर तो उसमें सर इतना पावरफुल तो बन ही इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं ज्यादा सकता। पावरफुल होती है नेचुरल मैग्नेट? बेटा नेचुरल बिल्कुल भी पावरफुल नहीं होती। तो उसको नेचुरल पावरफुल कैसे बनाया जाता है? नहीं बेटा, नेचुरल को पावरफुल नहीं बनाया जाता, ठीक है। जैसे एक आयरन है, सुनो, सर वो अब मैग्नेट कैसे हुई? मैग्नेट इसलिए होती है क्योंकि देखो, जो वो मैग्नेटिक मटेरियल होता है आयरन, वो अर्थ के कांटेक्ट में कितने टाइम से है, सब। बहुत ईयर से वो अर्थ के कांटेक्ट में है, यस सर। तो उसमें भी थोड़ा सा मैग्नेटिक नेचर सर आ तो जाता हम है अर्थ की वजह से। आर्टिफिशियल मैग्नेट कैसे बना सकते हैं, बेटा बनाते हैं? आर्टिफिशियल मैग्नेट बताया था मैंने कि हम क्या लेते हैं, स्टील
या एलनी को क्या लेते हैं? एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट हाँ, प्लस एल्यूमिनियम प्लस प्लस आयरन। निकिल और कोबाल्ट को लेते हैं। एलिको प्लस एफ। एल्निको में क्या मिलाते हैं? आयरन। इन चारों को मिला करके एक मटेरियल बनाते हैं। ठीक है, हम रुक जाओ लोग एक यार, मैग्नेट से दूसरा मैग्नेट ऐसे भी तो बना सकते हैं। सुनो। फिर हम क्या करते हैं, इसके ऊपर ऐसे बाउंड करते हैं कॉपर वायर, है ना, सर पीछे डायग्राम है। और इसमें क्या करते हैं? करंट फ्लो करते हैं। इसमें क्या करते हैं? करंट फ्लो करते हैं। तो हम तो लोग ये ऐसे भी तो बना सकते तो हैं। ये जो मटेरियल है वो क्या बन जाता है? मैग्नेट बन जाता है। ठीक है, हाँ। इन अब सबको मिक्स करके फिर बनाते हाँ हैं। हाँ, इन सबको एक पर्टिकुलर रेशियो में मिलाते हैं। ठीक है, और एक अलॉय बताते हैं जिसको हम लोग मैग्नेट ऐसे भी तो बनने बना का। सकते हैं। अब देखो बेटा, और फिर कॉपर वायर चढ़ाकर बैटरी लगा देते हैं उस पर। हाँ, कॉपर वायर को इससे बाउंड करके, ये भी सर हम प्रैक्टिकल लोग अपन जैसे करेंगे। ठीक है, सर सर हम लोग ऐसे भी तो बना सकते हाँ, हैं कि बिल्कुल हमने बना सकते हैं बेटा। ऐसे स्टील बनाओगे लिया। तो क्या होगा, सुनो, ऐसे बनाओगे तो ये तो मैग्नेट बन जाएगा, लेकिन आपका जो जिस मैग्नेट से आप कर रहे हो वो मैग्नेट की पावर क्या हो जाएगी? कम कम हो हो जाएगी, जाती है। है ना? सर कह रहे हैं वो वॉशरूम। सर सर हाँ बेटा, दूसरी मैग्नेट उसकी पावर ले लेगी। हाँ, वो सर उसकी पावर ले अगर हम लेगी। लोग तो हम ऐसे चाहते हैं ड्रॉ क्या ऐसा? करते हैं और एक मैग्नेट यहाँ से या करते फिर हैं आपके और घर में एक यदि कोई, मैग्नेट यहाँ सुनो, से करते हैं। आपके घर में यदि कोई मैग्नेट हो ना, तो जैसे मान लो आपके घर पे एक ये मैग्नेट रखा हुआ है ना, सर चेस का ले सकते हैं। सुनो, हाँ, अब उसमें आप क्या करना, एक आयरन नेल को ऐसे रख देना उसमें। ठीक है, और उसको एक रस्सी से बांध देना, है ना? तो आप 4-5 दिन के बाद देखोगे तो ये नेल है, इसमें भी क्या हो जाएगा? हल्का सा मैग्नेटिक नेचर आ जाएगा। इस नेल सर में क्या लेकिन होगा? मैंने सर एक आयरन की सर डिब्बी में, तो मैंने एक आयरन के छोटे से बॉक्स में रख दिए थे अपने हाँ, अपने मैग्नेट। हम्म, तो सर उसमें तो पावर नहीं आई। इतने सारे रखे थे ना, एक पर्टिकुलर रखो और ऐसे पर्टिकुलर शेप में रखो। ठीक है, अगर हम ओके सर मैंने पढ़ा था तो कि उसमें क्या होगा? अगर मैग्नेट बन जाएगा वो। ठीक है, मैंने ना एक वो एक्सपेरिमेंट देखा था कि सर उन्होंने केरोसिन बर्नर पे वो नेल को हीट कर दिया और सर फिर उसे मैग्नेट पे घिसने लग गए। तो सर फिर उसने वो ले ली, क्या उन्हें हीट नहीं किया सर, मैग्नेट को एक नॉर्मल नेल पे घिसने लग गए और सर उसने वो नेल ने उसकी प्रॉपर्टीज ले ली हाँ, मैग्नेट की। तो वो इसी को तो बोलते हैं सिंगल टच मेथड मैग्नेट बनाने का। ठीक है, सर अगर फिर हम जैसे ही उन्होंने हीट करा उस नेल को तो सर उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज चली गई। क्योंकि हमने बोला था हीटिंग भी करते हैं तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लॉस हो जाती है। ठीक है, अब देखो, जो हेनरी ऑरस्टेड साइंटिस्ट थे, कौन थे? हेनरी हेनरी ऑरस्टेड ऑरस्टेड। साइंटिस्ट उन्होंने क्या किया था कि वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे? एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और यहाँ पास में एक नीडल रखा हुआ था। यहाँ पास में क्या रखा होता है? एक नीडल। नीडल। जैसे ही उन्होंने करंट फ्लो किया, इस नीडल में क्या हुआ? डिफ्लेक्शन आया। क्या आया? डिफ्लेक्शन आया। फिर उन्होंने क्या किया? वापस से स्विच ऑफ कर दिया। स्विच को क्या कर दिया? ऑफ कर दिया। तो वापस से नीडल क्या हुआ? नॉर्मल पोजीशन में आ गया। फिर उन्होंने अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो किया तो डिफ्लेक्शन अपोजिट साइड आया। तो फिर उन्हें पता चला कि जब भी किसी वायर में करंट फ्लो होता है तो उसके अराउंड क्या बनती है? मैग्नेटिक फील्ड बनती है। क्या बनती है? सर वो निडल उसके पास आया था क्या? नहीं बेटा, नीडल थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हुआ था, पास में रखा हुआ था कोई सा। ठीक है, ओके सर। गलती से रखा हुआ था तो उसमें डिफ्लेक्शन आया, तो उनको पता चला अरे ये कोई नया इन्वेंशन हो गया है, तो है ना, उन्होंने जानबूझ के नहीं रखा था नीडल। तो पहले ठीक है, इन्वेंशन ऐसे ही होते हाँ, थे, ठीक है। नहीं होते अच्छा गलती देखो, से। सर जो रब, एक्सीडेंशियल सर ऐसे तो वो भी होता है सर, माइक्रोवेव भी एक्सीडेंशियल हाँ, होता है। एक और स्टोरी है। जो जो रबर होता है ना, रबर में क्या होता है? सल्फर डालते हैं ताकि रबर की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। रबर में सल्फर डालने से क्या होता है? रबर की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। बढ़ सर वो जाती है। टूटते भी नहीं है हाँ, फिर। तो हाँ, नहीं, स्ट्रेंथ बढ़ जाती है ना। जो नेचुरल रबर होता है वो बहुत जल्दी घिस जाता है ना, उसकी मजबूती नहीं होती है। तो एक बार क्या हुआ था, वो क्या कर रहे थे, अपने घर में रबर को बॉईल करते रहते थे। तो रबर बॉईल होता था तो उससे क्या होती, पूरे घर में स्मेल आती थी, है ना, पूरे घर में क्या होती थी? स्मेल आती थी। तो एक तो बार वो रबर को बॉईल क्यों करते थे? मेल्ट करते थे ना बेटा, दूसरा शेप बनाने के लिए। ओके सर तो आग भी तो लगा सकते हैं उस पर। तो बेटा उसको आग लगाओगे तो वो टपक जाएगा ना, आग लगा दोगे तो। वो मेल्ट होकर हमारी स्किन से ही चिपक ठीक जाएगा। है, तो उन्होंने मेल्ट किया। तो एक बार वो नहाने गए हुए थे तो उनकी वाइफ ने उस स्मेल से परेशान होके
उसको उठा करके खिड़की से बाहर फेंक दिया, है ना। तो जब वो वापस आए उन्होंने देखा वो वहां नहीं है, उनकी वाइफ ने बोला मैंने उसको फेंक दिया खिड़की से बाहर, तो वो वापस से उसको उठा के चले गए। फिर वापस उठा करके लाए, फिर से मेल्ट किया, तो उन्होंने देखा कि जो रबर था वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया था, ठीक है, वो जल्दी से टूट नहीं रहा था। फिर उन्होंने देखा ऐसा क्यों हुआ, तो वहां पे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि वहां पे सल्फर रखा हुआ था, है ना वहां, तो उससे क्या हुआ, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया, तो वहां से भी इन्वेंशन हो गया, ठीक है। सर ऐसे मैंने कहीं पर पढ़ा था कि सर वो जो क्लासमेट की नोटबुक्स के पीछे फैक्ट्स आते हैं ना सर, मैंने पढ़ा था कि अगर हम रबर बैंड को फ्रीज कर देते हैं तो सर वो ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है, ठीक है। यस सर। वही था बेटा, जो देखो अब स्टोरीज यहाँ पे- पढ़ी है सर एल्बर्ट आइंस्टाइन। हाँ बेटा एक और चीज देखो कि यहाँ पर आपको पता है कि किसी भी वायर में यदि करंट फ्लो होता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनती है। यदि वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो उसके अराउंड क्या बनती है, मेटल का वायर हो तब भी हल्का सा बेटा मैग्नेटिक करंट फ्लो हो रहा है तो मेटल का ही होगा ना बेटा, आयरन का। नहीं किसी भी मेटल का हो, ठीक जो है। वायर्स होते हैं वो क्यों नहीं बनते मैग्नेट? अगर क्या बेटा, आयरन का वायर है तो क्या अगर वायर, कोई आयरन का हो तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड, वो सब मैग्नेट क्यों नहीं बनता? आयरन का वायर, तो जैसे मैंने आयरन का वायर बनाया, हाँ उसके बाद उसमें मैंने करंट फ्लो किया तो वो मैग्नेट बन जाएगा। नहीं, मैग्नेट का बनेगा जब किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल्स पर आप ऐसे वाइंडिंग करोगे वायर की, बहुत सारी वाइंडिंग नो इस सर, टाइप से अगर नो सर, हम सर अगर वो वायर ऐसे करोगे तब जाके बनेगा, ठीक है। सर मैंने वो भी सुना है कि जो गोल्ड होता है सर वो बेस्ट वायर है, तो सर उसको गोल्ड को इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? गोल्ड को बेटा, गोल्ड गुड सर कंडक्टर गोल्ड होता है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास। सिल्वर करता है बेटा सबसे ज्यादा, लेकिन सिल्वर इसलिए नहीं करते क्योंकि वो महंगा होता है ना बेटा, सिल्वर बहुत महंगा होता है इसलिए सिल्वर के वायर यूज नहीं करते, इसलिए हम कॉपर के यूज करते हैं। देखो बेटा इस वायर में क्या होता है कि करंट फ्लो होता है तो इसके अराउंड क्या बनती है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है, क्या बनती है, ये वायर किस चीज का होना चाहिए? कोई भी आयरन, कंडक्टर हो, कॉपर। कंडक्टर हो, कोई भी कंडक्टर हो, ठीक है, तो उसके अराउंड क्या बनती है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो यदि आप यहाँ पे एक निडल को लेके आई हैं, मैग्नेटिक निडल को लेके आए हैं, है ना, तो उसमें क्या होगा, थोड़ा सा डिफ्लेक्शन आएगा, क्या आएगा, डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन का हम डिफ्लेक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेट आयरन के वायर से भी बना सकते हैं। बना सकते हो बेटा, आयरन के वायर से भी बना सकते हो। सर ठीक है, डिफ्लेक्शन क्या होता है? डिफ्लेक्शन का मतलब है, इधर देखो कि मान लो ये एक वायर रखा हुआ है, ये क्या रखा हुआ है, एक वायर, वायर। अब यहाँ पे ये नॉर्थ साइड है, ये साउथ साइड है, यदि यहाँ पे मैंने एक नीडल रखा तो नीडल नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ शो करेगा। यस सर। अब मैंने इसमें थोड़ा सा करंट फ्लो कर दिया, तो करंट फ्लो करने से इसका हल्का सा डायरेक्शन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, डायरेक्शन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये किसने देखा था, ऑरस्टेड ने, क्या देखा था, ऑरस्टेड ने, है ना, तो उन्होंने बोला था कि ऐसा कुछ ना कुछ जैसे होता है। इन्वेंशन, सर जब इन्वेंशन होते हैं तब सर उन्हीं के नाम रख दिए जाते हैं, पर सर वो जो अपना- इन सब के इन्वेंशन हुए सर साइंटिस्ट, आप भी कोई इन्वेंशन करोगे तो उसमें आपका नाम हो जाएगा। अगर तो वो लोग खुद रखते थे कि या तुम्हारा फिर नाम कोई और नहीं रखता रख था? सकते। बिल्कुल रख सकते हो, आप कोई इन्वेंट करते हो तो आपके नाम पे रख लो उसको। सर मैम सर सर हेड होते सर सर, उनसे जब लोग- पूछकर इन्वेंशन होता क्या बेटा, है सर, कोई सर होते सर उनसे पूछकर इन्वेंशन हुआ जाता है नहीं, कि सर अपने आप ज्यादातर गलती से होता है। तो सर साइंटिस्ट खुद अपने आप से एक्सपेरिमेंट हाँ, करके करते अपने हैं। आप से एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाते हैं, आप करते हो तो आपको नई चीजें पता चल जाती है। गलती मतलब चाहते नहीं तो वो हो तब वो जाता है। ऑब्जर्व कैसे कर लेते हैं उन चीजों को? नहीं बेटा, अब जैसे क्या हुआ था कि खुद
कुछ देखो, इन्वेंशन सुनो। तो सर कुछ लोगों को, कुछ साइंटिस्ट को करना जब क्या था होता और सर कुछ सुनो, एक्सीडेंटली देखो हो बेटा, जाता। देखो क्या होता है कि किसी भी वायर में करंट फ्लो होता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनती है ना। तो ये तो पता लग गया था कि यदि वायर में करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड बनती है ना, करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो इसका अपोजिट भी पॉसिबल होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड से क्या बनना चाहिए, करंट बनना चाहिए। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट ने बहुत ट्राई किया ऐसा करने को, लेकिन कुछ नहीं हुआ, है ना। उन्होंने मैग्नेट लिया, मैग्नेटिक फील्ड में बहुत कुछ किया, उन्हें नहीं पता चला। तो एक बार उन्होंने क्या किया, गुस्से में आके मैग्नेट को उठा करके फेंक दिया। तो वो मैग्नेट कहाँ था, एक कॉइल के पास से निकला। जैसे ही इस कॉइल में से पास किया, इस कॉइल में क्या होने लगा, हल्का सा करंट फ्लो हुआ। तो वहां से पता चला ऑयल था, मतलब कॉइल मतलब ये ऐसे वायर का लूप है ना, ऐसे लूप वायर का। तो उन्होंने मैग्नेट गुस्से में आके फेंक दिया, तो वो इसके अंदर से गया और इस वायर में करंट फ्लो होने लग गया। तो वहां से उनको पता चला कि अरे करंट ऐसे प्रोड्यूस होता है। तो फिर वहां कैसे कंडक्टर सर है उन्हें मतलब। ये कैसे पता चला कि उसमें करंट फ्लो हो रहा है? बेटा इससे इन्होंने कनेक्ट करके रखा था एक गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो जैसे ही इन्होंने फेंका वो हिलने लग गया, वो निडल हिलने लग गई, मतलब उसके अंदर करंट फ्लो होने लग गया। ठीक है, तो सर मतलब गैल्वेनोमीटर क्या मैग्नेट होता है? कंडक्टर है। इलेक्ट्रिसिटी बनती है। हाँ बेटा, मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है, सर सर गैल्वेनोमीटर क्या होता है? जो बेटा करंट की प्रेजेंस बताता है। सर क्या वो बताता है, कॉइल आयरन के वायर की भी हो सकती है। किसी की भी हो सकती है बेटा। ठीक है, सर वैक्यूम की स्पेलिंग क्या हो गई? किसकी, वैक्यूम की। VACCUM। QM। सर अपन मींस की पहले वो मींस पढ़ते थे, मींस पहले सुनिए डबल सी सर, डबल सर हम्म, सर सर मैग्नेट जैसे हम लोग मतलब वैक्यूम कंडक्टर। क्लीनर यूज करते हैं, हम्म। सर तो जैसे हम लोग मैग्नेट वैक्यूम क्लीनर यूज, कंडक्टर होता है। बेटा एक पूछो, क्या पूछ रहे हो, मैग्नेट। सर मैग्नेट कंडक्टर। हाँ बेटा, मैग्नेट कंडक्टर होता है, लेकिन सर जैसे हम लोग, लेकिन यदि आप उसके अंदर डायरेक्टली करंट फ्लो करवा देते हो तो उसकी पावर कम हो जाती है। ठीक है, खराब भी हो सकता है मैग्नेट। सर जब हम लोग वैक्यूम क्लीनर यूज करते हैं, वो भी होता है कंडक्टर। मैग्नेट्स के वायर जैसे भी बना सकते क्या बेटा, सर मैग्नेट के वायर से, जैसे मैं- निकल कोबाल्ट और इन सब के वायर लेकर अगर हम उन्हें एक साथ ऐसे ट्विस्ट कर दें तो वो मैग्नेट बन जाएगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं बनेगी। सारे मैग्नेट कंडक्टर होते हैं। सारे मैग्नेट कंडक्टर होते हैं हाँ बेटा, लेकिन उसका कंडक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं होती है ना। नेचुरल मैग्नेट भी होता है कंडक्टर, वो सेमीकंडक्टर हो सकते हैं। बेटा सर नेचुरल जैसे हम लोग मैग्नेट, वैक्यूम सुनो, क्लीनर जो यूज नेचुरल करते हैं मैग्नेट तो क्या होता वैक्यूम है, क्लीनर में सुनो क्या मेरी होता है बात सर? सुनो। नेचुरल मैग्नेट मतलब अर्थ से हमारे पास एक बड़ा सा टुकड़ा मिला, अर्थ से हमारे पास क्या मिला, एक बड़ा सा टुकड़ा यस मिला। सर, ये स्टोरी ठीक है, मैंने अब सुनी इसमें हुई क्या है, होगा, थोड़ा एनसीईआरटी सा में। आयरन होगा, थोड़े से स्टोन होगा, थोड़ी सी मिट्टी होगी, थोड़ी सी क्ले होगी। ठीक है, तो इसमें सब चीज होगी। आयरन तो ओनली कितना होगा, 1 से 2% ही होगा, बाकी तो सब क्या होगा, मिट्टी और स्टोन वगैरह होंगे, है ना। तो इसमें भी पावर है, लेकिन क्या है, बहुत लेस पावर है उसमें, है ना। तो मैग्नेट तो होता है, लेकिन उसमें मैग्नेट ही बहुत कम होता है। तो उसमें क्या मिट्टी होती है, पत्थर होते हैं, बहुत सारी चीजें होती रहती है। तो और कोई डाउट, नो सर। तो सर तो एक्सरसाइज करिए। 6th वाला देखिए। सर आप सारे कर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। नॉर्थ साउथ नॉर्थ डायरेक्शन। साउथ डायरेक्शन, ठीक है। 7th वाला, सर वाला होगा, नॉर्थ पोल इज ऑलमोस्ट इक्वल टू साउथ पोल। हाँ ठीक है। मतलब यदि आप आयरन फिलिंग्स यदि ऐसे डालते हो, है ना, आयरन के ऊपर, तो वो ऐसे अरेंज हो जाती है। डीबी तो हो सकते हैं।
नहीं ऐसे सर, वो पोल्स की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा ना। अट्रैक्ट होती है, यहाँ पे पोल्स के पास ज्यादा क्लोज होती है, बाद में दूर होती है। क्लियर है? तो पावरफुल, नेचुरल मैग्नेट आर वीकर देन द आर्टिफिशियल मैग्नेट। हाँ बेटा बहुत वीक होते हैं वो, है ना। कभी भी आप देखोगे अपनी लाइफ में तो कभी भी नेचुरल मैग्नेट देखोगे ही नहीं, है ना। It's का C weaker than। हाँ ठीक है, क्योंकि नेचुरल मैग्नेट की प्रॉपर्टी इतनी वीक होती है कि पता ही नहीं चलता है कि वो मैग्नेट भी है या नहीं। ठीक है, इतना वीक होता है वो। इलेक्ट्रोमैग्नेट किसका एग्जांपल है? सर टेम्परेरी। टेम्परेरी मैग्नेट। टेम्परेरी मैग्नेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका मैग्नेटिक इफेक्ट तब तक ही होता है जब तक कि हम उसमें क्या कर रहे हैं, करंट फ्लो कर रहे हैं। अगर हम पूरे टाइम करंट फ्लो करते रहे तो पूरे वो टाइम मैग्नेट बना बन रहेगा, जाएगा। पूरे टाइम मैग्नेट बना रहेगा। ठीक है, सर तो बहुत एंड भी होगा ना। नहीं परमानेंटली नहीं है ना बेटा, वो तो टेम्परेरी, जब तक करंट फ्लो कर रहे हो। परमानेंटली का मतलब होता है हमेशा रहेगा, चाहे करंट फ्लो नहीं करो या नहीं अगर करो। हम इलेक्ट्रोमैग्नेट में पूरे टाइम करंट फ्लो करते रहे तो एक बार वो अब परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा, वो जो लोहे का होगा पीस। यदि बेटा क्या होगा, यदि वो उसका हुआ एल्निको का हुआ तो वो क्या हो जाएगा, परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा। ठीक है, ओके सर। लेकिन यदि हमें टेम्परेरी है तो हम सॉफ्ट आयरन लेते हैं, क्योंकि सॉफ्ट आयरन क्या होता है, जैसे ही हमने करंट फ्लो किया वो जल्दी से मैग्नेटाइज हो जाता है, और जैसे ही हमने स्विच ऑफ किया वो जल्दी से नॉर्मल भी बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, ओके सर। हाँ तो जो सर सॉफ्ट आयरन, हम लोग सर हाँ ये करंट वाले मेथड से हम लोग मैग्नेट घर पे भी बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं। नेक्स्ट वर्कशॉप में हम सोच रहे हैं कि ऐसा ही कुछ बताएं आपको, मैग्नेट ही बनाते हैं अपन यहाँ पे। अगली वर्कशॉप में क्या बताओगे आप? लाइट की भी हो सकती है बेटा, या फिर मैग्नेट, इलेक्ट्रिसिटी और सर मैग्नेट। इसमें भी कुछ डेमो बनाएंगे। बिल्कुल बनाएंगे यार, ऐसे सर खाली फिर अगली वर्कशॉप कब होगी? देखते हैं, थोड़ा सा सामान इकट्ठा करते हैं उसका, है ना। आप सामान खरीदते हो? ऑब्वियसली, सर 1-2 मंथ्स बाद होगी। हाँ ऐसे ही होगा, मतलब सामान इकट्ठे हो जाएंगे, सब मिल जाएंगे, फिर अपन वर्कशॉप रख लेंगे। सर 1-2 मंथ से बाद होगी। एक दो, सर 1-2 महीने बाद होगी। नहीं नहीं बेटा जल्दी हो जाएगी, है ना। मतलब प्लान तो यही है, बाकी अब टाइम क्या होता है। सर कोडिंग की भी वर्कशॉप होगी? नहीं बेटा, कोडिंग की तो क्लास होती है सर। सर मैं तो पूछ रहा था, एक बार मैंने एक चीज सर कोडिंग का टेस्ट नहीं बोल रहे थे कि बेटा कोडिंग तो बस ऐसे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है ना, आपका कोर सब्जेक्ट नहीं है वो। सर और सोशल SST का भी की टेस्ट भी नहीं नहीं होता। होती टेस्ट। नहीं होगा। यस सर, हाँ वो तो बस ठीक है, सर क्लास 10th की नहीं होती सर? क्या 10th में कोडिंग नहीं होता? नो सर वर्कशॉप। में भी नहीं होता होगा। वर्कशॉप उनको नहीं करते, उनको पढ़ने दो। अब बड़े बच्चे हैं, वो क्या बनाएंगे, रॉकेट वॉकेट तो बच्चे बनाएंगे ना। छोटे बच्चों का काम है, बड़े बच्चों का तो काम वो है। तो बहुत बड़े बड़े रॉकेट बनाएंगे फिर, हाँ कि वो जैसी उड़ेगी सर धमाका। हमारा मतलब हमारा दिमाग साफ करने मतलब ये सही ये होना चाहिए, इसलिए हम लोग वर्कशॉप करते हैं। सर अभी फ्राइडे को एक Confusion ना। ऑफलाइन क्लास होगी। क्या बेटा, फ्राइडे को ऑफलाइन क्लास। ऑफलाइन बेटा डाउट के लिए होगी, डाउट के लिए आना चाहो, जिसको डाउट है वो आ जाए। मॉड्यूल में कौन से सब्जेक्ट्स की होंगी? दिया होगा ना बेटा उसमें। सर नहीं दी। नहीं दिया। नहीं दिया? क्या लिखा हुआ है Yes. उसमें? डाउट क्लास। यस सर। फिर डाउट बताते हैं। चलो उसका मैसेज तो मैं फिर करवा क्या है, दूंगा। मॉड्यूल में डाउट है या कोई भी क्वेश्चन डाउट्स हो में आपको, doubt मान लो कोई एब्सेंट रहा हो या किसी को नहीं समझ में आया हो कोई चीज, है ना, कभी ये है कुछ। कि now students can visit the हाँ। coaching to ask हाँ। their doubts. सर हाँ। फिर ऑनलाइन डाउट क्लास कब होगी सर? ऑनलाइन करवाना है? कौन सा सब्जेक्ट ये करवाना है बताओ? आप तो ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन ही कराओ। कौन सी क्लास, कौन सा Yes, sir. सब्जेक्ट? क्या मतलब कि जब भी Sir, आप maths. सर में लिखा है ना ऑफलाइन डाउट क्लास, ठीक है तो बेटा। सर जिस सब्जेक्ट की होगी तो उसके ऑनलाइन करवा दीजिएगा। अच्छा मैथ्स में डाउट है आपकी, मैथ्स की ऑनलाइन हो जाएगी डाउट क्लास। क्लियर है? ओके सर डाउट नहीं है, मैथ्स वाले से एक्स्ट्रा बता देंगे थोड़ा। एक्स्ट्रा नहीं, तुम्हारे डाउट के लिए बताओ, तुमको क्लास में बता देंगे वो एक्स्ट्रा। डाउट है क्या नो मैथ्स में? सर, नो सर। नो सर। सर मेरे को तो बस आना है। हाँ यदि किसी को डाउट किसी भी सब्जेक्ट का यदि डाउट हो तो आप मुझे बता देना, मैं ऑनलाइन रखवा दूंगा। ठीक है, हम व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं आपको डाउट। कर सकते हो, लेकिन यदि आपको SST का। ज्यादा डाउट हो तो आप है ना
SST नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो का बताओ कि यदि इनमें से यदि आपको डाउट हो तो ऑनलाइन डाउट क्लास रखवा देंगे। सर सुमित सर क्लास कोऑर्डिनेटर हैं, तो सर शुभेंदु सर कौन है? सर वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संभालते हैं। सर हम लोग वो आपके टेस्ट वगैरह कंडक्ट करवाते हैं, मैसेज वगैरह थोड़ा सा। ग्वालियर में। क्या बेटा? सर आप क्या हो, जैसे सुमित सर कोऑर्डिनेटर हैं? सुमित सर नॉन एकेडमिक कोऑर्डिनेटर, मैं एकेडमिक कोऑर्डिनेटर। ओके सर। एंड सर मैथ्स वाले सर यहाँ पे सोशल वाली मैम नहीं रहती क्या? नहीं बेटा, वो ऑनलाइन ही है, यहाँ पे नहीं है। ठीक है सर, मैथ्स वाले सर कौन है? मैथ्स वाले सर अरुण सर है। नो सर, सर जैसे आप कोऑर्डिनेटर हैं? जैसे आप कोऑर्डिनेटर हो ना सर, वो कौन है? तो मैं ही हूँ ना यहाँ पे सब सब्जेक्ट का। मैथ्स सर सिर्फ टीचर ही है। हाँ सर जो सिंपल फिजिक्स है वो सर आपका ही आता है, फिजिक्स लिखा है उस पे। हाँ, मतलब शिखर का ही है। क्या आपने वो खरीदा था या आपने बनाया है? बेटा सिमुलेशन उसमें हमारे मतलब शिखर के ने जो बना के डाले हैं उसमें। सर वो आपने खरीदा नहीं है तो? नहीं बेटा, वो हमारा ही है ना, मतलब हम ही लोग उसमें टेस्टिंग करते हैं, उसमें डालते हैं। ठीक है सर आपने एक उसमें वीडियो डाली है सर, वो देखनी है? किसमें? सर पर पेपर शुभेंदु सर बनाते हैं, तो सर वो ही मतलब वो उनको फिजिक्स आती है या सिर्फ आप क्वेश्चंस उन्हें देते हैं और फिर वो बनाते हैं पेपर? क्वेश्चन को ऐप में डालते हैं। ठीक है सर टाइपिंग कौन करता है? उसमें तो बहुत लिखना पड़ता होगा। टाइपिंग करते हैं, टाइपिंग वाले के लिए भी है हमारे पास। सर कोडिंग सर सर नेक्स्ट वर्कशॉप कितने सर दिनों में वो होती कौन थे वो कौन थे जो आपके साथ मतलब वो करवा रहे थे रॉकेट में? वो हमारे फ्रेंड थे, मेरे फ्रेंड थे, हम दोनों ने मतलब साथ में सीखा था ऐसा। तो अब 2 लोग चाहिए ना, अकेले से को प्रॉब्लम आती है तो उनको बुला लिया। सर हमेशा फिजिक्स की वर्कशॉप होगी? बोलो केमिस्ट्री की भी हो सकती है, सर से बोलो, केमिस्ट्री वाले सर करवा नो देंगे। सर बायो की या बायो की वर्कशॉप करना है? बायो का बायो देखते की हैं। वर्कशॉप के लिए माइक्रोस्कोप ये सब बहुत प्लांट्स सर वगैरह। बायो की वर्कशॉप में जाने तो फिर पड़ेंगे। स्केलेटन या फिर प्लांट के बारे में पढ़ना सर पड़ेगा। केमिस्ट्री की सर मुझे बायो की केमिस्ट्री में देखो ये तो सोडियम मुझे ब्लास्ट कर बायोलॉजी देना की है ना। चाहिए सर वर्कशॉप। सर आप केमिस्ट्री में तो बहुत बायोलॉजी मजा आएगा अगर वर्कशॉप होगी तो। सर एक्सपेरिमेंट्स करने में मजा आएगा। हाँ, तो नेक्स्ट सोच रहे हैं बेटा लाइट की या फिर इसकी इलेक्ट्रिसिटी की करेंगे। सर उसमें होएगा कैसे? लाइट जलाने हैं बल्ब। लाइट जलाना है, स्विच कैसे काम करता है ना, फ्यूज क्या क्या कहाँ पे लगाते हैं, है ना। सर हमने सर आपने नोटबुक क्यों मंगवाई थी पिछली बार? ऐसे ही ताकि अच्छा लगे, कुछ अच्छा फील हो कि हाँ कोचिंग जा रहे, घूमने नहीं जा रहे। हमें पूरी नोटबुक लानी है या बस एक नोटबुक? देखेंगे तब की तब देखेंगे ना यार, अभी हम कैसे बोल सकते हैं, अभी हमने प्लानिंग नहीं किया है। सर जब हमारी ऑफलाइन चालू हो जाएगी तब तो फिर वर्कशॉप होगी नहीं, तब भी होगी, तो तब तो क्लास चल रही होगी तो हमारी। क्लास में करवाएंगे। सर तब तो क्लास में करवाएंगे ना सर। तो क्लास में करवाएंगे ना, सर ऑनलाइन में एक दिन छोड़कर एक दिन क्यों वैसे भी होती आना है? है वैसे भी आना है। क्योंकि ताकि आप लोग पढ़ने के लिए भी तो टाइम होना चाहिए ना, वरना आपका स्कूल होगा, रोज कोचिंग होगी तो आप कब पढ़ोगे। सर स्कूल तो रोज होता है। हाँ, सर जब ऑफलाइन स्टार्ट होंगे तब टीटीएस में होंगे या फिर वो सर हमारे तो ऑनलाइन, सर हमारे ऑफलाइन स्कूल खुल गए MWF। यस सर, ऑल्टरनेट डेज। यस सर सर हमारे मेरे खुले ही भी नहीं, MWF तो खुले हैं। हमारी क्लास से बस एक स्टूडेंट आया था आज स्कूल। क्यों तुम क्यों नहीं और गए? सर हमारे सर मेरी क्लास से बस 7 स्टूडेंट्स आए थे मुझे मिलाकर। इसके पेरेंट्स ने अलाउ कर दिया होगा इसलिए गई थी ये। यस yes, कंसेंट sir. आया था सर मैं कल भी हमारे में तो जाऊंगी। 95 बच्चों के पेरेंट्स ने नो कर दिया। सर मैं तो जब भी कौन से स्कूल बच्चे खुलेंगे सेम तब तक स्कूल जाऊंगी के हैं? सर, क्योंकि पढ़ाई सर क्योंकि ऑफलाइन ही हो रही है स्कूल में, वरना ऑनलाइन पढ़ाई होती है स्कूल में।
क्योंकि सर स्कूल की आते टाइम बच्चे ही परेशान कर देते हैं। स्कूल की याद आ रही है आपको? सर मैं तो कल ही गई बहुत थी। अच्छे ज्यादा। अच्छा एक बात बताओ बेटा, ये एक्सरसाइज sir, कंप्लीट कर आती लोगे? है। एक्सरसाइज 1 ये सर पूरा यस चैप्टर कर सर। नहीं, एक्सरसाइज 1 पूरा नहीं मैंने करना। एक्सरसाइज 2 हाफ कर लिया अभी। हाँ, और ये ठीक है, आप उसको वैसे भी कर ये सकते भी हो, करना सब्जेक्टिव होता है, क्वेश्चन लॉन्ग भी लिख आंसर सकते हो। टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप। क्यों, ये पड़ोसी करेगा आपका? सर मैं करता नहीं था। क्यों नहीं करते थे? क्यों, वो पड़ोसी के लिए छोड़ सर देते मैं तो थे? सिर्फ मैथ्स का करता था, इसका भी नहीं करता था मैं तो फिर। इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि यहाँ आपको पर कर। तो लेकिन कोई बोलता ही नहीं है कि इसमें किसी को डाउट है, किसी को तो होते ही होंगे। कहाँ पूछते हैं, मैं तो पूछता हूँ कोई डाउट्स है हमेशा। ठीक है, चलो अब देखो, मान लो अपन डिस्कस करते हैं अभी। इसमें बताओ इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, पता है? यस सर। यदि हम सर आयरन बार के ऊपर क्या कर दें, इलेक्ट्रिक कॉपर एक- वायर की बाइंडिंग कर दो। हाँ, बाइंडिंग करके उसमें करंट फ्लो करते हैं, तो वो क्या बन जाता है? मैग्नेट बन जाता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। वही करंट होना कॉपर वायर। अच्छा, टेम्परेरी और परमानेंट मैग्नेट में डिफरेंस क्या है? सर टेम्पररी टेम्पररी मैग्नेट होते हैं समय तो के वो लिए कुछ बैक समय रहता के है। मैग्नेट के होता लिए है, नहीं रहता, परमानेंट परमानेंट मैग्नेट हमेशा होते के हैं लिए वो रहता हमेशा है। मैग्नेट हाँ, में रहते और भी हैं। डिफरेंस बताता हूँ। टेम्परेरी मैग्नेट जो होता है ना, वो ऐसा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, है ना। इसके हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल सर चेंज कर सकते हैं। टेम्परेरी और नेचुरल एक ही होता है? नहीं नहीं, यस सर, बैटरी को घुमाकर। बैटरी को घुमा देंगे तो नॉर्थ साउथ Yes, चेंज हो sir. जाएगा, लेकिन परमानेंट आपका बार मैग्नेट होता है। तो बार मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ चेंज कर सकते हो क्या? नो सर। नहीं कर सकते हो, है ना। अच्छा, इसकी यदि मान लो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो टेम्परेरी मैग्नेट है, इसकी पावर बढ़ाना है। तो पावर बढ़ाना है तो आप क्या कर दोगे? 2 बैटरी लगा दोगे, 3 बैटरी लगा दिया। ज्यादा करंट फ्लो कर दोगे तो मैग्नेट क्या तो होगा? हमारे घर में 220 ज्यादा बाइंडिंग कर देंगे। यही कनेक्ट कर दिया तो बहुत पावरफुल होगा वो। नहीं बेटा, हमारे घरों में एसी करंट आता है। यदि हमें फ्लो करवाना है तो डीसी कन्वर्टर करंट। भी तो आता होगा, वो डीसी में हाँ, कर कार देता की हूँ। बैटरी वगैरह, हाँ, इन्वर्टर कन्वर्ट करके करना पड़ेगा, है ना। सर एसी और डीसी में अंतर क्या होता है? बेटा एसी ऐसा होता है, ऐसा फ्लो होता है, मतलब नॉर्थ और आपने साउथ पिछली बार भी पोलैरिटी होता है। और बताया डीसी ये होता है, ठीक है, डायरेक्ट होता है। तो इसमें क्या होगा, करंट का डायरेक्शन बार बार चेंज होता है, तो इसमें नॉर्थ और साउथ चेंज होंगे, इसलिए इससे इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं बनता, आपको डीसी से बनता है। ठीक है, ओके सर। तो देखो और भी समझ में आया कि यदि आपको पावर, डीसी शंट मोटर क्या होता है? अब ये नहीं पढ़ना है सब कुछ। और सर जैसे हमने मैग्नेट लिया और उसमें अगर हमने टेम्पररी मैग्नेट बनाना, हमने इससे करंट फ्लो किया, अगर हमने उसे एसी नहीं बेटा, मतलब एक ये मैग्नेट बैटरी है, से फ्लो इसके करने ऊपर के यदि लिए। आपने ऐसे करंट फ्लो कर दिया, ठीक है, तो इसका पावर बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। सर इसके सही बाद आप डायरेक्शन में सर किया तो मैग्नेटिक, इसका मैग्नेटिक पावर बढ़ सर जाएगा। लॉन्ग आंसर AC टाइप का 12 बता दीजिएगा। लॉन्ग आंसर टाइप का तो 12। एसी टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकती है और सर डीसी इसका टाइप फॉर्म क्या होता ऑफ है? क्या इलेक्ट्रिसिटी। बेटा? अल्टरनेटिंग AC करंट और current डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग और डायरेक्ट करंट, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, श्योरेस्ट टेस्ट किसका होता है? श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ मैग्नेट होता है रिपल्शन। क्या होता है? रिपल्शन। देखो मान लो, इधर देखो, ये आपके, इसका सुनो, मीनिंग क्या था, मुझे समझ ही नहीं सुनो, आया। ये आपके पास ये 2 रोड्स है ना, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। क्या कर रही है? अट्रैक्ट। और यहाँ पे ये रेड वाली है ना, ये एक दूसरे को कर रही है रिपल। एक दूसरे को क्या कर रही है? रिपल। तो आप फर्स्ट वाले केस में बोल सकते हो कि बोथ आर मैग्नेट। यस सर। यस सर, बोल सकते हैं। एक मैग्नेट, और ये भी तो हो सकता है आयरन रॉड हो। यस सर, हम सेकंड वाले में बोल सकते हैं सर। हाँ, तो उसमें आप बता सकते हो क्या ये हो सकता है ये आयरन हो और ये मैग्नेट हो, या हो सकता यस है सर, दोनों मैग्नेट हो। इसमें डिफरेंट हो सकता है। दोनों हो सकता है, लेकिन यदि दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो रिपेल कर रहे होंगे तो आप श्योरली बोल सकते हो बोथ आर मैग्नेट। मैग्नेट तो श्योर टेस्ट कौन सा हुआ? सर, रिपल्शन। रिपेल करने वाला। हाँ, यदि अट्रैक्ट हो रहे हैं तो हम नहीं बोल सकते कि दोनों मैग्नेट है, हो सकता है एक मैग्नेट हो और एक आयरन हो, है ना। लेकिन रिपल्शन हो रहा है जो आपने तो रेड वाला बनाया उसमें तो दोनों ऐसे सर लोहे भी हो सकते हैं। नहीं बेटा, आयरन रोड ऐसे रिपेल करती है क्या? नहीं सर। रिपेल कर रहे हो तो आप श्योरली बोल तो सकते हो दोनों बोथ आर, मैग्नेट होंगे जो हाँ, आपने श्योरली second मैग्नेट वाला होंगे, बनाया। श्योरली, ठीक है। यदि ओके सर। हाँ, लेकिन अट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसमें से एक मैग्नेट होगा, ये दोनों भी हो सकते हैं, लेकिन हम श्योरली नहीं बोल सकते, ठीक है।
लेकिन रिपल्शन हुआ तो हम श्योरली बोल सकते हैं कि बोथ आर मैग्नेट। Magnet. ठीक है, श्योर टेस्ट कौन सा हुआ, अट्रैक्शन या रिपल्शन? रिपल्शन। रिपल्शन। ठीक है, इसीलिए बोला बेटा सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखा करो, सब क्वेश्चन पूरा करके लेके आना, तब आपको पता लगेगा कोई डाउट्स हुआ तो, है ना। ओके सर। इस चैप्टर के तो कोई नोट्स ही नहीं थे सर। नोट्स दे देंगे यार, ठीक है। अच्छा, इस आप यहाँ पर पूछो वो कौन तो कौन मतलब कि सब्जेक्टिव चैप्टर में तो करता है।